जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रिंट्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमेशा मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना कर दूंगा, जिससे कि बेल आइकनों को दबा कर रखेंगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो देखने जा रहे हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, और ये टॉपिक है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं SPS स्पेस, डी से डॉकिंग, EX से एक्सपेरिमेंट, स्पैडेक्स। और देखा जाए व्हाई इट इज इन द न्यूज। इन सिंपल फॉर्म में देखा जाए कि यदि दो एयरक्राफ्ट अर्थ है, दिस इज सपोज देयर इज एन अर्थ, और अर्थ के ऊपर चारों तरफ एक स्पेस क्राफ्ट है या सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये दो स्पेस क्राफ्ट का आपस में जुड़ना डॉकिंग कहलाएगा। क्या कहलाता है? डॉकिंग। द टू स्पेस क्राफ्ट गेट अटैच्ड विद दैट। या स्पेस में कोई स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और यहाँ से एक एयरक्राफ्ट गया और ये एयरक्राफ्ट इसके साथ जुड़ गया, उसके बाद इसके पैसेंजर्स इस स्पेस स्टेशन में चले गए। तो ये जो आपका जुड़ने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ व्हाट कनेक्टिंग विद द अनदर एयरक्राफ्ट, या कोई भी क्या कहा जा सकता है, स्पेस स्टेशन से जाके जुड़ जाए, दैट इज नॉन एज अ डॉकिंग। तो भारत इसी चीज के लिए काम कर रहा है। एंड हम लोग देख सकते हैं रिसेंटली हैदराबाद बेस्ड कंपनी डिलीवर्ड टू 400 केजी क्लास सैटेलाइट, दो 400 केजी वाले क्लास सैटेलाइट दिया टू इसरो को दिया, विच आर इंटेंडेड फॉर द अपकमिंग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट प्लान्ड बाय द एजेंसी लेटर दिस ईयर। शायद इस साल के अंत तक स्पेस में डॉकिंग के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। उसके लिए हैदराबाद की एक बेस्ट कंपनी ने 400 केजी के दो सैटेलाइट दिए, जो जाकर उन्हें आपस में जुड़ना है स्पेस में। तो ये यदि होने लग जाए तो इंडिया के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट होगा। इंडिया इज डूइंग इंडिजिनस, नॉट विद द हेल्प ऑफ अदर्स। अबाउट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखें, SpaceX represents a major advancement in the ISRO's effort to create autonomous docking technology। तो ये इसरो का एक बहुत बड़ा एफर्ट है जो कि अपने ऑटोनोमस लेवल पे, इंडिजिनस लेवल पे डॉकिंग टेक्नोलॉजी लेकर आए। द मिशन कंसिस्ट ऑफ टू व्हीकल्स नन एज द चेजर एंड द टारगेट। तो इस मिशन में दो व्हीकल हैं, एक चेजर है, एक टारगेट है, विच विल रेंजिवज एंड कनेक्ट इन आउटर स्पेस। मिशन जो है, जिसमें कि इस मिशन में चेजर और टारगेट है। चेजर और टारगेट का काम क्या है कि आपस में स्पेस में जाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाना, विच विल रेंजिवस एंड कनेक्ट इन द आउटर स्पेस। रेंजिवस का मतलब ये मिलन स्थल, किसी जगह पर जाकर कनेक्ट होना। एंड डॉकिंग सिस्टम आर क्रूशियल एज दे अलाउ टू स्पेसक्राफ्ट टू ज्वाइन व्हाइल इन द ऑर्बिट, फैसिलिटेटिंग एसेंशियल टास्क सच एज। तो डॉकिंग सिस्टम क्या है? क्रूशियल है, जिसमें कि दो स्पेसक्राफ्ट जाकर अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड। तो दूसरा भी घूम रहा है इसी में, और दोनों आकर किसी जगह पर एक स्पीड मेंटेन करके आपस में जुड़ जाए। तो डॉकिंग के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और इससे फ्यूचर में क्या क्या फायदे होंगे। द डॉकिंग सिस्टम्स आर क्रूशियल एज दे अलाउ टू स्पेसक्राफ्ट टू ज्वाइन व्हाइल इन ऑर्बिट। जब ऑर्बिट में घूमते रहे तो दो स्पेसक्राफ्ट का ज्वाइन होने की बात है। फैसिलिटेटिंग एसेंशियल टास्क सच है, उसकी वजह से क्या क्या एसेंशियल टास्क पूरा होगा। असेंबलिंग स्पेस स्टेशन, जैसे जैसे हमें यदि भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा तो हमेशा वहां पे जाके स्पेस स्टेशन के लिए हमेशा एक हमारी सैटेलाइट, हमारी जो स्पेस क्राफ्ट जाएगी वहां पर मटेरियल रखेगी और स्पेस में जोड़कर धीरे 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 आपको स्पेस स्टेशन बनाएगा। रिफ्यूलिंग स्पेस क्राफ्ट, यदि स्पेस क्राफ्ट को हवा में ही, स्पेस में ही रिफ्यूलिंग करना है तो हमारी एक अंदाज सैटेलाइट जाएगी और उसको फ्यूल करके उसमें एनर्जी फ्यूल डालकर फिर वापस आ सकते हैं। रिफ्यूलिंग स्पेस क्राफ्ट।
फिर ट्रांसफरिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड कार्गो, और यदि कोई कार्गो कुछ सामान जा रहा है, एस्ट्रोनॉट जा रहा है और ऊपर में ऑर्बिट में जाके स्पेस स्टेशन में वहां पर उसको ट्रांसफर कर देंगे, एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेस स्टेशन में चले जाएंगे और साथ में कार्गो भी अंदर स्पेस स्टेशन में ले जा सकते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। This experiment will assess how well the spacecraft maintain stability and control after they dock। मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट का मेन मुद्दा है, मेन रूप से इसका मूल्यांकन करना चाह रहे हैं इसका कि हाउ वेल द स्पेसक्राफ्ट मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को बनाए रखें, एंड कंट्रोल आफ्टर दे डॉक, जैसे ही वो डॉक हों एक दूसरे से जुड़े तो स्टेबिलिटी भी बना रहे और कंट्रोल भी रहे, विच इज़ वाइटल फॉर एंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फ्यूचर मिशन। और इससे हमारे स्पेस में डिफरेंट मिशंस के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के मिशन के लिए भारत काफ़ी रिलायबल हो जाएगा। India's SpaceX initiative is distinctive due to its focus on developing indigenous, scalable and cost-efficient docking technology। इंडिया स्पेडेक्स में एक इनिशिएटिव ले रहा है और ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये पूरा फोकस है कि अपना ही इंडिजिनस डेवलप किया जाए स्पेडेक्स, एंड ये कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब बहुत सस्ते रूप में आपको देखा जाए तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी लाया जा सके भारत में। विभिन्न दो स्पेसक्राफ्ट को या स्पेसक्राफ्ट को स्पेशल स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया जाए या रिफ्यूल करने के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट जाए दूसरे स्पेसक्राफ्ट को फ्यूल दे दे। दिस एक्सपेरिमेंट विल इन्वॉल्व ऑटोनोमस डॉकिंग ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट इन द ऑर्बिट। ये जान चुके हैं आप लोग, शोकेसिंग एसेंशियल कैपेबिलिटीज इन प्रिसाइजन। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों की ऐसी कैपेबिलिटी हो कि बड़ी प्रिसाइज लेवल पर जुड़े, और साथ में नेविगेशन एंड कंट्रोल दैट आर क्रिटिकल फॉर फ्यूचर मिशन। और साथ में फिर अपने ऑर्बिट में जुड़ने के बाद भी अपने ऑर्बिट में नेविगेट करते रहें और उसका कंट्रोल भी बना रहे। ये फ्यूचर मिशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। Space docking experiment aims to accommodate a variety of spacecraft sizes and mission goals। तो ये स्पेडेक्स बहुत एकोमोडेट कर रहा है कि बहुत वैरायटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट हो, डिफरेंट साइज के हों, वो आपस में जुड़ सकें, और इस एंड मिशन गोल्स विच इंक्लूड पोटेंशियल पार्टनरशिप फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्पेस स्टेशन और एक्सप्लोरिंग डीपर इनटू स्पेस। तो ये इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसकी संभावनाएं रहेगी कि पार्टनरशिप के रूप में डॉकिंग क्या करेगा, स्पेस स्टेशन को कंस्ट्रक्शन करने में, बनाने में, साथ में और डीपर इनटू द स्पेस में हम वहां के खोज करने में भी हेल्प करेगा। यदि हिस्ट्री ऑफ डॉकिंग सिस्टम देखा जाए, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डॉकिंग सिस्टम? The inception of docking system traces back to the Cold War, during which the Soviet Union accomplished the first successful docking in the space। तो देखा जाए कि डॉकिंग सिस्टम का यदि हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहले कोल्ड वॉर के समय में प्रारंभ हो गया था डॉकिंग, ड्यूरिंग विच द सोवियत यूनियन ने इस डॉकिंग को एकम्प्लिश किया, पूरा किया, फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल डॉकिंग स्पेस में किया। और कैसे देखते हैं, ऑन अक्टूबर 30, 1967 the Soviet spacecraft Cosmos 186 and Cosmos 188 achieved the first fully automated docking between the two unmanned vehicles। तो दोनों कॉस्मोस जो हमारा स्पेसक्राफ्ट था 186 और कॉस्मोस 188 सक्सेसफुली 1967 में एक दूसरे के साथ डॉक हुए और मार्किंग अ माइलस्टोन इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। अब आज के डेट में आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोग भी अब जाएंगे, तो ये डॉकिंग एक बार से आपका मील का पत्थर साबित हुआ। दिस हिस्टोरिक इवेंट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर सब्सिक्वेंट स्पेस मिशन। और ये हिस्टोरिक इवेंट ने धीरे धीरे सब्सिक्वेंट स्पेस मिशन जितने हुए उसके लिए वो ग्राउंड वर्क किया, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस अबॉर्ड द स्पेस स्टेशन। और साथ ही साथ इसके वजह से ही, डॉकिंग सिस्टम की वजह से ही, जो ह्यूमन बीइंग भी स्पेस में गए और स्पेस स्टेशन पे अबॉर्ड किए, कुछ दिन तक रह रहे हैं, फिर वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो वापिस आ जाते हैं। तो ये एक इवोल्यूशन, ये जो माइलस्टोन साबित हुआ 1967 में जब कॉस्मोस 186 एंड कॉस्मोस 188 ने सक्सेसफुली जुड़े थे। उसके बाद चाहे यूएस हो, रशिया हो, दे स्टार्टेड डूइंग मेकिंग स्पेस स्टेशन एंड ऑल।
इस स्पैडेक्स एक्सपेरिमेंट जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्पैडेक्स इज ए क्रूशियल फॉर फुलफिलिंग इंडियाज लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन विच इनकम्पासेस। तो लॉन्ग टर्म इंडिया का जो लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशन है, चाह है, इच्छाएं हैं, उसको पूरा फुलफिल करना है, और स्पेशली इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन की स्पेस की खोज क्या की जाए, बहुत सारे स्पेस के बारे में भारत आगे बढ़े। एंड इसमें जो कंडक्ट करना होगा, कंडक्टिंग मैन्ड स्पेस फ्लाइट, जैसे मैन जाए स्पेस फ्लाइट में जाए और किसी दूसरे स्पेस स्टेशन से साथ जुड़कर डॉक होकर वो मैन वहां पे चले जाएं। मेंटेनिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट्स को, कोई सैटेलाइट में दिक्कत आ रही हो तो ऊपर में जाके एक एयरक्राफ्ट उसको मेंटेन कर सकता है उस सैटेलाइट को। कंस्ट्रक्टिंग फ्यूचर स्पेस स्टेशन, और फ्यूचर में स्पेस स्टेशन बनाया जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है भारत का जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है।